So, hello guys, welcome back to my YouTube channel Let's Crack CTET. My name is मीनू शर्मा एंड आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ। जैसे हमारी केवीएस की सीरीज चल रही है कि कौन कौन से क्या क्या कब एडमिशन्स हैं और क्या क्या रिवाइज पॉलिसी है केवीएस की। तो आज एक और ही ऐसा इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं फॉर द एनरोलमेंट इन 2024-25 केवीएस क्लास 1 के लिए। ठीक है, अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में कराने जा रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास आपके चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ चाइल्ड का जो सर्टिफिकेट बनता है उसकी स्कैन कॉपी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन केस ऑफ यू आर फ्रॉम द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना रिक्वायर्ड है, ये मस्ट है। ठीक है, चिल्ड्रन का आधार कार्ड होना चाहिए, आपके बच्चे की स्कैन एक फोटोग्राफ होनी चाहिए एंड द ट्रांसफर डिटेल्स होनी चाहिए आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की हु सर्विस क्रेडेंशियल्स आर यूज्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स की क्रेडेंशियल सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास उसकी ट्रांसफ़र की डिटेल्स होना मस्ट है। उसके बाद आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आपका आधार कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए और आपका और आपके बच्चे का क्या रिलेशनशिप है, यानी कि प्रूफ ऑफ चाइल्ड विद इट्स गार्जियन के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसका एक सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आधार कार्ड भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे पेरेंट का गार्जियन का नेम और बच्चे का नेम भी दिया हुआ रहता है। सो ये सारे 6-7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके डॉक्टर रिक्वायरमेंट फॉर द एनरोलमेंट इन क्लास 1 के लिए 2024-25 के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और चीज़ के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीट का एलोकेशन जो है इन केवीएस में किस तरीके से होता है। ठीक है, सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो केवीएस जो है ना वो प्रायोरिटाइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के किड्स को एंड आर्मी पर्सनल किड्स को। इसका एलोकेशन किस तरीके से है उस बारे में बात करेंगे। तो केवीएस क्या है, केवीएस जो है वो प्रायोरिटाइज करती है एडमिशन्स को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके जो पेरेंट पेरेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आर्मी पर्सनल है। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और अगर आप आर्मी के एम्प्लॉय हैं तो आपके बच्चों को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, so that you will not face any problem with the admission due to your transfer from one place to another। ठीक है, और उसके बाद केवीएस प्रोवाइड्स एक लॉटरी सिस्टम प्रोवाइड कराता है इन विच स्टूडेंट्स हु अप्लाइड अंडर आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट गेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू केवीएस स्कूल। ठीक है, उसके बाद जो आरटीई एक्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए लॉटरी सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे की एक लिस्ट दी हुई है कि कितने कितने को कितना कितना कोटा मिलता है सबको। तो जो आरटीई एक्ट के अंडर आते हैं उनकी जो है 25% सीट रिजर्व होती है, यानी कि 10 सीट्स उनके रिजर्व होती है इन एवरी क्लास। लॉटरी सिस्टम जो होता है उसके बाद सिक्स उसकी जो है 6 सीट्स होती हैं, यानी कि 15% रिजर्वेशन होता है। ओबीसी के लिए 10% रिजर्वेशन होता है, यानी कि 11 सीट्स एंड एससी एसटी के लिए जो है 3% रिजर्वेशन होता है, यानी कि 3 सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स का एलोकेशन दिया हुआ है। अगर आपके पास सिंगल गर्ल चाइल्ड है ना तो सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी केवी में प्रेफरेंस जो है वो दिया जाता है। बट पेरेंट को क्या होगा, पेरेंट को शो करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, और अगर आपके ट्विन गर्ल्स हैं, ठीक है, ओनली ट्विन गर्ल्स हैं, तब भी आप सिंगल गर्ल चाइल्ड प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल हैं केवीएस एडमिशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि सीट्स का एलोकेशन किस तरीके से होता है इन 2024-25 में। अब एक बार जल्दी से क्विक व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है केवीएस क्लास 1 के एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले यू हैव टू रजिस्टर ऑन द केवीएस ऑनलाइन पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है केवीएस के kvs.gov.in पे। आपको रजिस्टर करना होगा ऑन द पोर्टल थ्रू योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स टू रिसीव द लॉगिन क्रेडेंशियल्स फॉर द पोर्टल ऑन योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, आपको आपका फिर वहाँ पे आपको पोर्टल पे जाके केवीएस के पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना होगा एंड देन लॉगिन करने के बाद यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल द डिटेल्स ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट्स की डिटेल, चाइल्ड की डिटेल एंड द केवीएस स्कूल्स यू प्रिफर, आप कौन सा केवी प्रिफर करना चाहते हैं टू आपके नज़दीकी जो है। ठीक है, आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे विद अ फोटोग्राफ इन द प्रिफर्ड साइज में, जो भी वहाँ पे केवी जो साइज या मेंशन किया होगा, यू हैव टू अपलोड ऑल द स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ। वंस यू हैव फिल्ड आउट
द एप्लीकेशन फॉर्म आपको एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना होगा। सबमिट करने से पहले आप उसको अच्छे से रिव्यू कर लेना, क्योंकि एडिट का ऑप्शंस नहीं होता। देन आफ्टर दैट यू विल रिसीव एन एप्लीकेशन कोड। आपको एक एप्लीकेशन कोड मिलेगा। आफ्टर दैट सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर द सबमिशन ऑन द पोर्टल फॉर द KVS admission uh, for 2024 and 25 session के लिए। So this is the whole process. This is the whole step for applying the KVS Class 1 admission 2024. So I have told you three things: how to apply for the KVS admission, and what is the and how the seats allocation for Class 1 and Class 1 KVS के लिए, and what are the documents required for the enrollment in Class 1 के लिए। ठीक है, so these are the three things, and if you like the video, please subscribe to our channel. Thank you. Namaste. Sat Sri Akal. Ram.